Friends, we are living in digital era. हम सुबह उठते हैं, मोबाइल हमारे हाथ में होता है, ऑफिस की तरफ प्रस्थान करते हैं, बैग में लैपटॉप होता है, ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं, डेस्कटॉप होता है, घर वापस आते हैं, वही पुनरावृत्ति, लैपटॉप हाथ में, डेस्कटॉप या मोबाइल. आज मोबाइल, यह अतिशोक्ति नहीं है मुझे कहने में, एक ऐसा खिलौना बन गया है जिसको एक 1.5 या 2 वर्ष का बच्चा भी एंजॉय करता है और 70-80 साल का व्यक्ति भी एंजॉय करता है. दोनों के एंजॉय करने की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग सीमाएं होती हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं. जब 1.5-2 साल का बच्चा मोबाइल हाथ में लेता है तब उसका आकर्षण मोबाइल गेम्स की तरफ होता है, और जब कोई एक मैच्योर पर्सन मोबाइल हाथ में रहता है तब उसका ध्यान टॉक से ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की तरफ ही रहता है और रहना चाहिए. जी हां, 1990 के लगभग कंप्यूटर का आगमन हमारे देश में हुआ था. 1990 से पहले बहुत कम यूनिवर्सिटी सेंटर्स में कुछ कंप्यूटर हुआ करते थे. याद है मुझे, मैंने 1989 में जब एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ओरिएंटेशन कोर्स किया था, तब एक 7 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से मैंने किया था. उस समय का कंप्यूटर एक लोहे का बॉक्स और उस पर रखा हुआ मॉनिटर, नीचे यूपीसी, ऊपर मॉनिटर, और एक हार्ड डिस्क हुआ करती थी जो शायद आज की पीढ़ी ने नहीं देखी होगी. युगांतर में लेट 90s में कहता हूं, एक नया शब्द आया था, सीडी, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं. ऐसा कहा जाता था कि यदि हम सीडी का प्रयोग करें तो शायद कई फ्लॉपी की सामग्री एक ही सीडी में हम कलेक्ट कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं. समय बीता, कुछ वर्षों बाद एक नई ड्राइव सामने आई, पेन ड्राइव. जी हां, आप सबको मालूम होगा, सीडी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो थी करप्ट होना. सीडी करप्ट हो जाती थी, वायरस आ जाता था, डेटा समाप्त हो जाता था. पेन ड्राइव की शुरुआत हुई थी. सबसे पहले मार्केट में, मुझे अच्छी तरह याद है, 1 MB की पेन ड्राइव आई थी. 1 MB की पेन ड्राइव, और लगभग उसकी कीमत 2005 या 6 के आसपास 600 या 700 रुपए की थी. समांतर में अब हम देखें, हमारे पास 1 TB की पेन ड्राइव भी उपलब्ध है. कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, शुरू में कंप्यूटर मेमोरी सीमित थी, शायद मेगाबाइट्स या किलोबाइट्स तक होगी. समय के साथ वो बढ़ती गई. आज की मेरी इस वीडियो में जो मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, वो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं. हम सबके हाथ में जब मोबाइल होते हैं, हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं उसकी रैम क्या है, रोम क्या है, मेमोरी कितनी है. 128 MB है, 128 MB है, 256 MB है, या 1 टेराबाइट है. जी हां, 1 TB के मोबाइल आज मार्केट में उपलब्ध हैं. हम सब इन चीजों को रोज देखते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सब चीजों को जानने के लिए किसी विज्ञान की महारत की आवश्यकता होती है. जी नहीं, यदि आप किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसके हर पहलू से अवगत होना हमारा कर्तव्य होता है. और युवा पीढ़ी, विद्यार्थी पीढ़ी में तो मैं समझता हूं यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है. यदि हम मेमोरी की बात, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी इज 1 bit. 1 bit is a binary digit. 4 bits make 1 nibble and 8 bits make 1 byte. Once again I repeat, 1 bit is equal to binary digit, 4 bits 1 nibble, and 8 bits is equal to 1 byte. Further, 1024 bytes make 1 kilobyte, 1024 kilobyte make 1 megabyte, 1024 megabyte make 1 gigabyte, 1024 gigabyte
make 1 terabyte. 1024 terabyte make 1 petabyte. 1024 petabyte make 1 exabyte. 1024 exabyte make 1 zettabyte. 1024 zettabyte makes 1 yottabyte. 1024 yottabyte makes 1 brontobyte, and 1024 brontobyte makes 1 geobyte. जिनको आप बहुत आसानी से गूगल में जाके सर्च करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये एक क्रांति है जिसने हमें ज्ञान को पन्नों तक सीमित ना करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में संग्रहित करने का एक बहुत अच्छा उपकरण प्रदान किया है। मैं समझता हूं अधिक से अधिक हम गूगल का, इंटरनेट का उपयोग ज्ञान प्राप्ति में करें, और विद्यार्थियों के लिए यह एक ऐसा शस्त्र है जो वो किसी भी शिक्षक को चुनौती देकर खड़ा कर सकते हैं। जी हां, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज के जमाने में गूगल से ज्ञान प्राप्त करके आप एक शिक्षक की परीक्षा ले सकते हैं, और शिक्षक का भी यह कर्तव्य है कि वह पुस्तकों से बाहर आकर गूगल से ज्ञान प्राप्त करके, गूगल से सही ज्ञान प्राप्त करके, संतुलित ज्ञान प्राप्त करके, उसका एनालिसिस करके, केवल इंफॉर्मेशन नहीं, सही नॉलेज प्राप्त करके वो विद्यार्थियों तक नॉलेज को शेयर करे। तो ये एक यूनिट की बात कही थी जो कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप में काम आते हैं। नमस्कार।